जो मसाइल हैं या इसी तरीक़े से यहूद के मुताल्लिक जो उनकी प्लानिंग है वो पहले से ही चली आ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन लोगों को देखें तो इनकी बड़ी प्लानिंग नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद कराने की प्लानिंग, और इसी तरीक़े से कुछ गज़वात भी हुए हैं, और जो हमारे आप यूँ कह लीजिए बिलमुकाबिल थे उनको उभारने वाले भी यहूद थे। इस एतबार से देखा जाए तो यहूद जो है हमारे इस एतबार से अज़ली दुश्मन भी है और इस्लाम को ये नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, यहूद ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन लोग हैं और बाकी जो लोग हैं ये जानवर हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। जैसे कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और इसी तरीके से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ या नुकसान पहुँचाते हैं, तो मुनाफ़िकाना उनकी तर्ज़ फ़िक्र होती है, तो अल्लाह की नाराज़गी का मामला भी उनके साथ रहता है। और यहाँ तक कि मुनाफ़िकीन की शफ़ में जब शामिल होते हैं तो वो बदतरीन लोगों में शुमार हो जाते हैं, और बदतरीन लोगों में शुमार होने का मकसद ये है कि वो जो चलने वाले जानवर हैं उससे भी बदतर हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आजकल ये जो अभी हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर गज़ा है, हमास है और इसी तरीके से फ़लस्तीन है, इनकी जो ख़ास तौर पर मेहनत और मुशक्क़त है इसराइल के बिलमुकाबिल चल रही है, ये अपनी जगह आप एक एतबार से तो इसराइल को बिल्कुल इन्होंने बेलिबास कर दिया है। इस एतबार से ज़रा इनकी आप मुसलमानों पर जुल्म सितम और बर्बरियत का मामला तो देखें, आपका खून खोलने लग जाएगा। यही अमेरिका हो, यही यहूदी हो, अब ये इंसानियत के अलमदार हैं। समझ में आ रही है बात? ये इंसानियत के अलमदार हैं, और अगर किसी जानवर को नुकसान पहुंच जाए तो ये चीख उठते हैं, और मुसलमानों के साथ इनके बड़े बड़े प्लानिंग होती है, बड़े बड़े प्रोपेगेंडे होते हैं। अब यहाँ पर जो खून बहाया जा रहा है और उसके पीछे यूरोप और अमेरिका की पुष्पनाही है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा और आपका फर्ज ये है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए कम से कम दुआ तो करें, और जहां तक इन्फाक की बात है वो भी हो सके तो वो भी कर लें, क्योंकि हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है ना, दुआ के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और दवा की जहां तक बात है, जहां तक अल्लाह ने हमें रिस्क में वुसअत दी है वो खर्च और सर्फ करते रहें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए जिंदगी में खैर और बरकत का मामला कर दे। ये जो आयत सूरत तौबा की 25 आपके खिदमत में मैंने पेश की है, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको एक्सप्लेन फरमाया है। 8 मोहब्बतें एक तरफ और 3 मोहब्बतें एक तरफ। उन्होंने कहा कि ये जो 8 मोहब्बत है ना, इनको एक पलड़े में रख दिया जाए, और एक जो मोहब्बत 3 मोहब्बत हैं अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसकी जो मोहब्बत है एक पलड़े में रख दिया जाए। अब दोनों को मवाजना करें कि आपका जो पलड़ा भारी कौन सा है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद, ये भारी है, या ये जो 8 मोहब्बतें हैं, बाप, बेटा, वालिदैन, घर बार, खूबसूरत रिहाइश और दीगर आइज़ा अक़रीबा, तिजारत, बिजनेस, ये सारी चीजें जो रूटीन में हमारी आती हैं ये ज्यादा वजनी है। तो इन दोनों को कंपेयर करें, एक तरफ 8 मोहब्बतें और एक तरफ 3 मोहब्बतें, और ये जो 3 मोहब्बतें हैं ये अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जिहाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिहाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें ये जरा मुश्किल वर्ड है, जरा बर्डन वाला वर्ड है, मुश्किल अल्फाज हैं, ये जिहाद का तस्वुर कैसे आया? देखिए, जिहाद के बहुत सारे मतलब बयान किए जा सकते हैं। मुझे अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है कि मेरे नफ्स में बुरी ख्वाहिशें जो हैं, बुरी लज्जात हैं, जिससे अल्लाह ने मना किया, उससे जिहाद करना है, नफ्स के साथ जिहाद करना है। इसी तरीके से बुराई के साथ जिहाद करना है, और गुनाहों की जो दलदल में इंसान फंस जाता है उसके साथ जो है जिहाद करना है।
अल्लाह की बंदगी में आकर अपने आप को इन्वॉल्व करना है। यकीनन मैं और आप चाहते हैं कि हम सहूलतों में हो, आसाइशी में हो, हमारी जिंदगी सहूलत जो है मांगती है, लेकिन वही चीज है कि ये जो जिंदगी है, ये जो लाइफ है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ये हमेशा की लाइफ नहीं है। हमेशा की लाइफ आखिरत की है। उसके लिए मैंने आपको प्रिपेयर करना है। इसकी मिसाल मैं यूं दूं आपको कि हमारे बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो उसमें 2.5 years यानी माफ कीजिएगा, हाँ, आवर्स यानी 2.5 घंटे हम एक एग्जामिनर उनको कहे, मुमतहिन कहे कि बेटा आपने एग्जाम देना 2.5 घंटे आपके पास, लेकिन हमारे पास माजरत के साथ पंखा नहीं है, माजरत के साथ पंखा नहीं है जो आपको सहूलत हम प्रोवाइड कर सके, हमारे पास पानी भी नहीं है। लेकिन ये जो आपकी पूरी साल की मेहनत है, ये फाइनल एग्जाम है आपके। बेटा आपने अच्छा एग्जाम दिया तो आपके लिए जो है आगे फिर चांसेस हैं नेक्स्ट क्लास में आगे जाने की, और अगर आपने मेहनत नहीं की तो ऐन मुमकिन है कि फिर आपको ये क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, नहीं सर मुझे तो पहले पानी चाहिए, मुझे पहले जो है सहूलतें चाहिए, फिर मैं एग्जाम दूंगा। तो मुमतहिन या एग्जामिनर क्या कहेगा, अच्छा बेटा मैं करवाता हूं, बल्कि ये कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा बेटा आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, क्योंकि एक तरफ तो 2.5 घंटे हैं और एक तरफ आपकी पूरी साल की मेहनत है। आप चाहते हैं एक साल की मेहनत को वेस्ट करें 2.5 घंटे? वो फौरन कहेगा नहीं सर प्लीज मुझे आप बताएं कहाँ है, जगह है, एड्रेस बताएं। फौरन आधा या पौना घंटा पहले प्रिपेयर करके सारी चीजें करके बैठा होगा, जैसे एग्जाम शुरू होगा फौरन वो काम कर लेगा। तो आप ये देखें कि आखिरत के मुकाबले में ये जो हमारी दुनिया की जिंदगी है या दुनिया की लाइफ है, ये 2.5 घंटों की है। ये 2.5 घंटे मैं ज्यादा बता रहा हूं, 2.5 घंटे मैं ज्यादा बता रहा हूं। अब वहां देखें उस बच्चे के लिए क्या पंखा नहीं है। हमने एग्जाम दिया यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है सर हमने जब एग्जाम दिया था, मुझे अभी भी याद है, ऊपर से आसमान, कोई पंखा नहीं है, कोई पानी नहीं है, आगे से डेस्क पड़ा हुआ है, भाई आप ये पेपर आ गया आपका। तो हमने दिया था एग्जाम, हमें ये फिक्र नहीं थी, पसीना इतना सब कुछ, हम कहते नहीं हम यहां एग्जाम ही दे सकते, उन्होंने कहा नहीं दो। तो कहने का मकसद ये है कि यही एग्जामिनर जो है हमें ये वो सारी फैसिलिटी अगरचे प्रोवाइड नहीं कर रहा, फिर भी हमें क्या करना है, एग्जाम क्या करना है, देना है ना। यही वो चीज है दुनिया की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जरूरतें प्रोवाइड फरमाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुददारी के साथ जिंदगी बसर करें। जो अल्लाह ने रिस्क दिया है मुझे और आपको, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल को मुतमईन कर देगा।